हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग 7th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप का कोर्स शुरू करने वाले हैं। पहले हम लोग सब्जेक्ट लेने वाले हैं मैथ्स। तो पहले लेसन से स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 का नाम क्या है? इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, ट्विन नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स एंड रोमन नंबर्स। बहुत सारे नंबर्स है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले स्टार्टिंग में दे देती हूँ और जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसे वैसे उसके डिटेल्स में बताऊंगी। तो सबको पता है इवन नंबर्स क्या है। अगर इफ़ द नंबर हैज़ 2, 4, 6, 8 और 0 एट यूनिट्स प्लेस, तो वो क्या होता है? इवन नंबर। उसके बाद ऑड नंबर, इफ द नंबर हैज़ आइदर 1, 3, 5, 7 और 9 एट यूनिट्स प्लेस, देन इट इज ऑड नंबर। अब प्राइम नंबर सबको पता है। प्राइम नंबर 7th स्टैंडर्ड में आए हैं। 5th स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड से हम लोग प्राइम नंबर सीखे। द नंबर विच इज हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, are called prime numbers. Composite numbers, the numbers which are having more than 2 factors are called composite numbers. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, the number which is not prime number is composite number except 1. 1 is neither prime nor composite. उसके बाद twin prime numbers. What is twin prime numbers? The numbers, prime numbers. The prime numbers, consecutive prime numbers having difference 2. तो दो प्राइम नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस है उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे कि 3, 5, 5, 7, 11, 13, ये दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का पेयर है जिनका डिफरेंस 2 है। ऐसे 1 to 100 में ट्विन प्राइम नंबर्स के 8 पेयर्स रहते हैं। उसके बाद है को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स मतलब द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर्स। वो नंबर्स कॉम्पोजिट भी रह सकते हैं, प्राइम भी रह सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। सिर्फ कंडीशन ये है कि द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर, 1 एज कॉमन फैक्टर या 1 कॉमन फैक्टर विच इज़ 1। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, 8 और 15 ये को प्राइम नंबर्स है क्योंकि 8 के फैक्टर्स है 1, 2, 4, 8। 15 के फैक्टर्स है 1, 3, 5, 15 और दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसीलिए ये को प्राइम नंबर्स है। सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्राइम रहते हैं। उसके बाद है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to गिवन नंबर, n नंबर्स, वो सब क्या रहते हैं? ट्रायंगुलर नंबर। उसका डेफिनेशन क्या है वो मैंने बताया, लेकिन मैं लिख के दिखाऊंगी तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पहला ट्रायंगुलर नंबर रहता है 1, तो 1 में +2 कर दो, 1 + 2 3, +3 कर दो 6, +4 मतलब 1 + 2 ये है, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, +5 15, +6 21। तो ये जो नंबर्स है ये सारे क्या है? ट्रायंगुलर नंबर्स है। ट्रायंगुलर नंबर्स निकालने का एक और फॉर्मूला रहता है, nth ट्रायंगुलर नंबर इज n इंटू n + 1 अपॉन 2। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लेती हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। 5th ट्रायंगुलर नंबर, ये 5th ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए n क्या है? 5। तो 5 इंटू 6 अपॉन 2, 2 1 जार, 2 3 जार, तो 5 3 जार 15। देखो 5th ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 15 हो गया। नेक्स्ट रोमन नंबर्स, ये तो हम लोग 3rd स्टैंडर्ड में भी सीखे हैं, बाद में भी 4th में भी हुआ है। तो ट्रायंगुलर नंबर रोमन नंबर्स में क्या है? 7 अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड टू फॉर्म रोमन नंबर्स। I, V, X, I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, L 50, C 100, D 500
और M 1000। और यही नंबर्स यही लेटर्स यूज करके हम लोग रोमन नंबर्स लिखते हैं। ज़ीरो कभी रोमन नंबर में ज़ीरो कभी नहीं रहता, ठीक है। इसके भी रोमन नंबर्स लिखने के कुछ रूल्स हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाट इज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 21 to 90? अपने को 1 to n सम ऑफ 1 to n नंबर्स का फॉर्मूला पता है क्या? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये आप लोगों को लर्न करना है फॉर्मूला, लेकिन ये 1 से होता है। तो 21 to 90 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ 21 to 90 इज सम ऑफ 1 to 90 पहले करेंगे, उसमें से माइनस सम ऑफ 1 to 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले इसके लिए तो सम ऑफ 21 to 90 के लिए लिखेंगे पहले इसका फॉर्मूला। इसमें n है 90, तो 90 इंटू 90 प्लस 1 91 अपॉन 2 माइनस n है यहाँ पे 20, तो 20 इंटू 21 अपॉन 2। अब आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर मैं सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी लिख सकती हूँ। ये ज़ीरो लगा दो, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 अपॉन 2 माइनस 420 अपॉन 2। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0, 9 माइनस 2 7, 7 बोरो किया है 7 2। अब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6 1 बचा, 2 8 ज़ा 16 1 बचा, 2 8 ज़ा 16 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर आ गया 3885। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100? तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि लर्न करके रखना है 8 ट्विन प्राइम नंबर्स, लेकिन अभी मैं लिख के बताती हूँ कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से हैं। पहला पेयर है 3 5, आपको बोलना है 2 3 5 7 5 7, 11 13, 17 19, 23 29 नहीं 31 37, 23 29 31 37, 41 43 47 नहीं 53 59 61, एक आ गया 59 61, 71 73, 71 73 79 83 89 97। तो नहीं है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए आंसर इज इक्वल टू 8, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन क्या है? x is an odd number which is completely divisible by 17, which is second even number after x divisible by 17। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको आफ्टर वाला चाहिए, तो सबसे पहला x ऑड नंबर बोला है ना, तो हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो 17 के बाद आने वाला सेकंड इवन नंबर, तो 17 का टेबल लिखेंगे, डिविजिबल बाय 17 है 34 51 68 85, जितना चाहिए उतना ही लिखना है, आगे का हम लोग नहीं लिखेंगे। ये है फर्स्ट इवन, क्या करने से आता है? x प्लस 17, ये x प्लस इसमें पर फिर से 17 तो 34, x प्लस 51, तो ये फर्स्ट इवन नंबर है और ये सेकंड इवन नंबर है। 17 में क्या करने से ये आता है? 17 प्लस क्या करने से 68 आता है?
तो आंसर है 51 और 70 ही मेरा x है, इसीलिए आंसर क्या आएगा x प्लस 51, ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन भी बोल सकते हैं। हो गया। इसके साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।